हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आया था राइट 2018 में। तो है छोटा सा ही सम बेसिक जैसा, और इसमें कुछ चीज़ नया था, ज़रा देखते क्या है। तो गॉडफ्रे कंपनी है, तो कंपनी अच्छा खासा लॉस में गई है राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में दिया मतलब वो लॉस है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, मतलब स्कीम करके अपना लायबिलिटीज़ कम करना चाहती है। तो ये टेबल है और एडजस्टमेंट यहाँ दिया है, तो सबका अलग अलग वैल्यू दिया है। तो एसेट्स दिया है, फिर इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले एंट्री हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एंट्री कैसे पास करना है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को देखने का कि कितने का शेयर कितने में कर रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, इधर दिया है प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 5 लाख। ओके, जो प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख का है उसको कंपनी ने क्या किया, 7% बना दिया, 50 ईच। मतलब क्या होता है कि मान लो 100 रुपये का शेयर है, तो कंपनी पे लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है ना, तो कंपनी क्या कर रही है, सेटलमेंट कर रही है। जहाँ 100 रुपये देने का था कंपनी 50 दे रही है, मतलब 50 रुपीज़ कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन। तो फिर एक नॉमिनल अकाउंट आएगा, तुमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ ना कैप, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन, और फ़ायदा हुआ ना तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पूरा इसका ही खेल है कैपिटल रिडक्शन का। तो अभी हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को डेबिट करने का। दे आर टॉकिंग अबाउट 6% प्रेफरेंस शेयर्स है ना। तो कितना देने का था, 5 लाख, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का था। तो पहले इसको डेबिट करेंगे, कैसे लिखेंगे, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो 6% है ना, उन्होंने 6% को किस में कन्वर्ट किया, इधर दिया है, दे आर कन्वर्टेड इनटू 7%। किस में कन्वर्ट किया, 7%। तो ये ओल्ड था 6%, उसको कन्वर्ट किया 7% में। तो इधर लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अपना फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में क्यों है, क्योंकि हमारा इधर फ़ायदा हो गया राइट। फिर अमाउंट कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू कंसिडर शेयर्स। तो देखो कितने शेयर्स है टोटल, 5000 शेयर्स है। दे रहा 5000 शेयर्स है ना, और एक शेयर 100 रुपये का था, मतलब हमें 5 लाख रुपया देने का था राइट। प्रेफरेंस होल्डर्स को 5 लाख देने का था, तो कंपनी ने उससे क्या किया, सेटलमेंट किया। जो 100 के शेयर्स को किस में कन्वर्ट किया, 50 में। मतलब जहाँ 100 देने का था कंपनी 50 दे रही है, और 50 कंपनी का फ़ायदा हो गया राइट। तो 5 लाख देने का था लाइबिलिटीज़ को डेबिट करने का, और कंपनी 6% को 7% प्रेफरेंस शेयर दे रही है, मतलब 2.5 लाख दे रही है उन लोग को। 5 लाख के बदले 2.5 लाख दे रही है, और 2.5 लाख कंपनी का फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन में। कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन। इस तरह कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस किया राइट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है इधर मालूम है, तो हम लोग थर्ड एंट्री में थे राइट। अभी फोर्थ पहले पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स का, फिर लाइन वाइज जाएंगे, ठीक है। ये वाला इजी है, इसको लास्ट में पास करेंगे। इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू 3 ईच। तो इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, और कितने में रिड्यूस किया इसको, 3 ईच। मतलब जो 10 का शेयर था, जो 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने उसको 3 बना दिया ना। तो अपना 7 रुपये क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन। 7 रुपये क्या हो गया, अपना कैपिटल रिडक्शन। तो फिर एंट्री कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। जो लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा उसको डेबिट करेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विटी शेयर 40,000 है ना, 4 लाख को डेबिट करेंगे। कितने का शेयर था, 10, और इक्विटी शेयर्स को उन लोगों ने इक्विटी शेयर ही दिया, तो इसके लिए इक्विटी शेयर लिखेंगे इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। और अपना इधर फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन नीचे आएगा राइट। अभी अमाउंट कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है राइट। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है, 40,000 शेयर से ऑफ 10 ईच, मतलब 40,000 शेयर से ओके ऑफ 10 ईच, मतलब हमें 4 लाख रुपया देने का था। ओके, इधर कंपनी ने क्या किया मालूम है, 10 रुपये का शेयर को कितना रुपया बना दिया, 3 रुपीज़। कितना बना दिया, 3। तो 10 को 3 दे रहे, तो 7 रुपया फ़ायदा हो गया, मतलब 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। 4 लाख को 1,20,000 में कन्वर्ट किया, बाकी का 7 रेड्यूस हो गया। रेड्यूस मतलब फ़ायदा हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,80,000 आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस लिख देंगे नरेशन में, है ना। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स कम किया, अभी इक्विटी शेयर्स को सेटल किया। फिर उसके बाद ना डिबेंचर्स वाली एंट्री आएगी। तो क्या बोला, 5% डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर्स 75 ईच। तो डिबेंचर्स कितने का था, 100 रुपये का था राइट। 100 रुपये का था, उसको 75 कर दिया, मतलब 25 रुपया फ़ायदा हो गया। तो फिर एंट्री कैसे लिखेंगे, ये लायबिलिटीज़ को पहले डेबिट करेंगे, 5% को डेबिट करेंगे, और 6% को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट कैसे लिखेंगे, 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 5% को हमने क्या किया, डेबिट किया, मतलब हमेशा लायबिलिटीज़ को डेबिट किया, और 5% ओल्ड है, और उसके बदले उन लोगों ने
न्यू डिबेंचर्स अलॉट किया ऑफ 6%, और इधर हमारा फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। फिर मेन बात है कि अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो वी हैव टू कंसिडर दैट वैल्यू इज़ 2 लाख ऑफ 100 ईच, मतलब 2 लाख रुपये है 100 के हिसाब से, मीन्स दे आर हैविंग 2000 डिबेंचर्स। कितना डिबेंचर है 2000, तो इधर लिखेंगे 2000 2000 2000 2000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर 100 का होता है, मतलब 2 लाख रुपये देने का था उनको। 5% डिबेंचर होल्डर को 2 लाख रुपीज़ पे करने का था, तो कंपनी ने 100 रुपये के बदले में जो कन्वर्ट किस में किया 75 में, तो 100 रुपये को कितने में कन्वर्ट किया 75, तो कंपनी का 25 रुपये फ़ायदा हो गया। तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके तो 50,000 आ जाएगा। तो ये 50,000 तुम्हारा फायदा होगा इसका कैपिटल रिडक्शन, मतलब जहाँ 2 लाख देने का था हमने 1.5 लाख में सेटलमेंट किया, 50,000 फायदा। जहाँ इक्विटी शेयर को 4 लाख देने का था 1 लाख 20 कर दिया, मतलब 2 लाख 80 फायदा। और प्रेफरेंस शेयर को 5 लाख देने का था 2.5 लाख कर दिया, और अपना 2.5 लाख क्या हो गया फ़ायदा हो गया। तो ये 3 एंट्री हर एक समय मेन आएगा ही आएगा, करना ही रहेगा, राइट। अब उसके बाद क्या सेटलमेंट किया है, मतलब सब कर्जा ना माफ़ होते जा रहा है, कम करते जा रहे हैं, तो इस तरह अपना कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। तो हमने अभी ना थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व किया, थर्ड के बाद फोर्थ किया, और फिफ्थ सेटल किया। अभी 6 पढ़ रहे, 6 बोला है डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्री टू कैंसल, वे मतलब कैंसल माफ़ किया, सॉरी कितना माफ़ किया 50% ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। तो जो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है ना, उन लोगों का 30,000 इंटरेस्ट है, तो उन्होंने पूरा नहीं माफ़ किया, दे आर नॉट सेटल ऑल इंटरेस्ट। तो कितना सेटल किया उन्होंने, सिर्फ 50% इंटरेस्ट क्या किया माफ़ किया है। तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है माफ़ हो रहा है, तो फ़ायदा हो गया। तो पहले लायबिलिटीज़ को डेबिट करने का, इधर लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, माफ़ किया तो अपना फ़ायदा हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब भी फ़ायदा होगा नॉमिनल अकाउंट है नीचे लिखने का है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नीचे लिख दिया। तो कितना परसेंट माफ़ किया 50%, तो डिबेंचर का अमाउंट था 30,000, तो 30,000 के ऊपर 50% निकालेंगे, मतलब आधा, तो 30,000 में से उसने सिर्फ 15,000 माफ़ किया। तो 15,000 माफ़ किया तो फ़ायदा हो गया ना, मतलब जहाँ कर्जा अपने को 30,000 देना था, अब कर्जा कितना देने का अपने को मालूम 50%, मतलब आधा माफ़ हुआ आधा ही। तो इस तरह हमने डिबेंचर इंटरेस्ट को भी सेटल कर दिया। फिर सबका सेटलमेंट आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, इधर डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद अब एक वर्ड है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो टेबल के नीचे एक नोट दिया है कि इनके ऊपर 3 साल का डिविडेंड देना बाकी था, कंपनी ने 3 साल का डिविडेंड पे नहीं किया था, 1 साल 2 साल 3 साल, ओके। फिर खबर क्या मालूम पड़ी, पूरा कैंसिल हो गया। जब कैंसिल आएगा ना तो एंट्री नहीं आएगी, वेव आएगा तो एंट्री आएगी। अगर पेड बोला रहता तो एंट्री आती, पर इधर कैंसिल बोला है तो नो एंट्री आएगी, ओके। तो एक ये बात याद रखना, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, क्रेडिटर्स। तो सब माफ़ किया, तो क्रेडिटर्स भी बोला मैं भी माफ़ करता हूँ। तो क्रेडिटर्स को 1,55,000 देने का था, तो इधर क्या बोला है, क्रेडिटर ने 30% माफ़ किया है, और बोला कि इक्विटी शेयर्स चाहिए उसको 30,000 का। तो 30% माफ़ कर रहा है और इक्विटी शेयर भी लेके आ रहा है, तो फिर एंट्री कैसे पास होगी। तो क्रेडिटर्स अपना लायबिलिटी है, उसको पहले डेबिट करेंगे, और उसने क्या किया, हमको माफ़ किया है 30%, तो फ़ायदा हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और कंपनी इसको क्या दे रही है सेटलमेंट के तौर पे, इक्विटी शेयर भी दे रही है। तो इक्विटी शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, तो शेयर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट में लिख देंगे। तो कितना परसेंट माफ़ किया अभी अपने को कैलकुलेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1,55,000 अमाउंट है, उसमें से क्रेडिटर ने ओनली 30% माफ़ किया, दैट इज़ 46,500। कंपनी का जो क्रेडिटर्स है उसने क्या किया है, 30% ऑफ क्लेम वेव कर दिया, माफ़ कर दिया। और फिर साथ में गया नहीं, वो बोला मुझे और कुछ चाहिए, तो उसने क्या लिया 30,000 का इक्विटी शेयर्स लिया। तो कंपनी ने उसको 30,000 का इक्विटी शेयर दिया, तो माफ़ हुआ, और 30,000 का शेयर दिया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो कंपनी ने उसको इतना सेटलमेंट किया 76,500। और बाकी का जो बैलेंस बचेगा 1,55,000 में से इसको माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। मतलब क्रेडिटर ने पूरा माफ़ नहीं किया है, कुछ हिस्सा माफ़ किया है और कुछ शेयर्स लेके जा रहे हैं। ये किसकी एंट्री थी अपनी मालूम में, 8th एंट्री थी। तो हमने क्या किया अभी इधर से मालूम है क्या, 3rd 4th 5th 6th 7th तो कुछ बोला ही नहीं था। तो अब इसके बाद देख सकते हैं एसेट्स की वैल्यू दी है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर। तो बिल्डिंग को पहले देखते हैं, तो बिल्डिंग इधर 2,50,000 है, और यहाँ बिल्डिंग दिया है 2,15,000। तो 2,15,000 से बिल्डिंग कितना हो गया 2,50,000। तो इधर 2,15,000 था, अब वैल्यू 2,50,000, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। और बाकी चारों एसेट्स की वैल्यू है ना ये कम हो रही है, और सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, बाकी की सब वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो जब फ़ायदा होएगा तो एंट्री कैसे आएगा, तो कैपिटल रिडक्शन किधर आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है।
और फ़ायदा कौन से एसेट्स में हुआ उसका नाम ऊपर डाल देंगे हम लोग, बिल्डिंग का नाम किधर डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे। ओके, ये अपने को फ़ायदा हो गया। तो फिर अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले बिल्डिंग 2,15,000 था, ये बुक वैल्यू है, अभी मार्केट वैल्यू हो गया 2,50,000, मतलब 35,000 इंक्रीज हो गया ना, तो अपना फ़ायदा हो गया। ओके, अब बाकी का वैल्यू चेक करेंगे ना, अभी अपने को लॉस मिलेगा। आ जाओ, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी 2,25,000 है, तो इधर प्लांट एंड मशीनरी कितना था हमारे में 2,55,000, तो 255 से 225 कम हो गया, लॉस। फर्नीचर 60,000 था, अब इधर हो गया फर्नीचर 55, 5,000 लॉस। स्टॉक 90 था, अब इधर स्टॉक हो गया 80, 10,000 लॉस। और में डेटर्स 75 था, इधर डेटर्स हो गया 70, मतलब लॉस। तो जब लॉस हो गया तो एंट्री कैसे आएगा, कैपिटल रिडक्शन ऊपर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन किधर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और सब एसेट्स का नाम किधर आएगा, नीचे आएंगे। तो 4 एसेट्स है, चारों की वैल्यू क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है, कम हो रही है ना, तो चारों का नाम लिख देता फटक से। फिर अमाउंट लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में कम हुआ, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, स्टॉक और डेटर्स। अभी अमाउंट कैसे लिखेंगे आ जाओ, तो मशीनरी कितना था 2,55,000, और इधर मशीनरी हो गया 2,25,000, मतलब 30,000 कम हो गया। इसमें से ये माइनस किया तो 30,000 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। ओके, फिर फर्नीचर देखा 60 था, और इधर फर्नीचर हो गया 55, मतलब फर्नीचर इधर 60 था और फर्नीचर हो गया 55, मतलब 5,000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई आपकी। स्टॉक का अमाउंट था 90,000 और स्टॉक हो गया अभी 80,000, तो मतलब 10,000 स्टॉक में कम हो गया। तो डेटर्स में भी कम हो गया, डेटर्स कितना था 75,000 और इधर डेटर्स हो गया 70,000, मतलब 5,000 डेटर्स में कम हो गया। ये सब कम हो रहा है तो लॉस हो गया, इसलिए कैपिटल एडिशन डेबिट में आएगा। ये सबका एडिशन कर दूंगा तो 50,000 आ जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी एंट्री हो गई, एसेट्स। एसेट्स क्या हो गया, कम होगा, और इधर एसेट्स क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, एक एंट्री बाकी है, इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। मतलब टेबल में जो भी इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है अपना मालूम है, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट्स, ये जो भी आएगा उसको रिटर्न ऑफ करना है, एसेट से भगाना है। और फिक्टिशियस एसेट मतलब जो लॉस होता है, एक तो एक्सपेंस दिया है और ये प्रॉफिट एंड लॉस, इधर आया ना प्रॉफिट एंड लॉस, वो फ़ायदा होता है, कंपनी की तिजोरी में पैसा है, इधर ये मतलब ये लॉस है, कंपनी का लॉस हुआ 4 लाख। ये चारों को क्या करना है, रिटर्न ऑफ, मतलब निकालना है। तो जब भी बैलेंस शीट से कुछ भी चीज़ जाएगी तो अपना लॉस होता है, तो कैपिटल एडिशन अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और किस में लॉस, क्या क्या हटा रहे हैं वो सब लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या हटा रहे हैं, गुडविल हटा रहे हैं, राइट। गुडविल के बाद पैटेंट्स दिया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और एक दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमको क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो अमाउंट सिंपली टेबल से हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। तो गुडविल कितना है 80 और पैटेंट 20,000, तो ये रिटर्न ऑफ मतलब हटा दिया तो चला गया, तो लॉस हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया है, 4 लाख और 1 लाख, तो इधर से 4 लाख जा रहा है और 1 लाख, ये सब क्या किया हमने को बैलेंस शीट से हटा दिया। 4 और 1 5 और 6 लाख, 6 लाख हमने क्या किया, एसेट से हटाया। तो जब एसेट से हटता है तो लॉस हो गया। ओके, तो इस तरह तुमने सब एंट्री पास कर दी। तो एक एंट्री तुम्हारी कैल्सी वाली एंट्री आएगी, जब हम लोग को कैल्सी में पास करना है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल एडिशन का जो भी बैलेंस आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम में, जो भी बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है एज पर दी सेबी गाइडलाइन। तो क्रेडिट वाला प्लस करेंगे, डेबिट वाला माइनस करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ कैपिटल एडिशन क्रेडिट है वो आपका फ़ायदा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, डेबिट वाला माइनस करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ऐड किया। फिर क्रेडिट में 2,80,000 है, फ़ायदा है ना, तो क्रेडिट वाला प्लस करना है। फिर क्रेडिट है मतलब प्लस करना है। फिर इंटरेस्ट माफ़ किया, वो भी प्लस करना है। फिर इक्विटी शेयर्स क्रेडिटर्स का कितना माफ़ किया उसने, 30% माफ़ करते हैं ना क्रेडिटर, तो 46,500 ऐड करना, मतलब कैपिटल एडिशन वाला ही अमाउंट ऐड करना है। इधर बिल्डिंग में फ़ायदा हो गया, ये भी ऐड होएगा, पर ये वाला माइनस होएगा क्योंकि डेबिट है ना, तो डेबिट में आए मतलब लॉस होता है ये, तो लॉस वाला माइनस करेंगे आप लोग। तो 50,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, और फिर इधर भी कैपिटल एडिशन डेबिट में कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 26,500 ये हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, कैपिटल एडिशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में, कैपिटल एडिशन। तो क्या किया, जहाँ जहाँ कैपिटल एडिशन क्रेडिट था वो ऐड किया और डेबिट वाला क्या किया, माइनस किया।
फिर एग्जाम में पूछा रहेगा ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कभी कभी ये भी पूछेगा। तो फिर कैसे अकाउंट बनाएगा, एकदम सिंपल है। तो कैपिटल रिकॉर्ड अकाउंट डाल देने का, तो हर एक एंट्री को दोगे। तो कैपिटल एडिशन के सामने प्रेफरेंस शेयर से, कैपिटल एडिशन के सामने क्या है, प्रेफरेंस शेयर, वो डेबिट में ना तो क्रेडिट में डाल देने का। ऐसा प्रेफरेंस शेयर डेबिट है ना तो क्रेडिट में डालने का। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा और अमाउंट कैपिटल एडिशन का आएगा 2.5 लाख, मतलब जो फायदा होगा इस तरफ आएगा। फिर इक्विटी शेयर में फायदा हुआ देखो कैपिटल एडिशन, तो उसके सामने कौन है, डेबिट में इक्विटी शेयर, डेबिट है तो किधर आएगा, क्रेडिट। लेजर जनरल लेजर उल्टा, डेबिट वाला क्रेडिट, ये लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितना फायदा हुआ, अमाउंट कैपिटल एडिशन का लिखने का, ठीक है। फिर इधर डिबेंचर डेबिट है तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। और लॉजिक लगाने का, कर्जा कम हो रहा, तो कर्जा कम हो रहा है ना तो फायदा होता है। तो कर्जा कम हो रहा है और एसेट बढ़, कर्जा कम हो रहा है और एसेट बढ़ रहा है मतलब फायदा, और कर्जा बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है तो अपना लॉस हो रहा है। तो डिबेंचर में कितना फायदा हुआ अपना, 50,000। फिर इंटरेस्ट माफ किया, इधर आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट लिख देंगे, जैसे ड्यू कितना था, 15,000 फायदा हो गया। फिर क्या माफ़ किया, क्रेडिटर ने माफ़ किया, राइट, इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना माफ़ किया, 46,500, डेबिट का क्रेडिट। फिर बिल्डिंग में फ़ायदा हुआ तो डेबिट है बिल्डिंग, तो इधर आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट बिल्डिंग, कितना फ़ायदा हुआ, 35,000, है ना। अभी ये कैपिटल देखो डेबिट है ना, एसेट्स लॉस हुआ, तो फिर कैपिटल डेबिट है मतलब ये सब नाम क्रेडिट में, तो इसको डेबिट में डाल दो, 2 वाला 2 में आ जाएगा। तो क्या क्या लॉस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। वैसे ये कैपिटल डेबिट है तो सामने वाला क्यों है, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट में डाल देंगे। क्या क्या, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीमियम, तो इसको बैलेंस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बैलेंस मिल जाएगा तुम्हारा अमाउंट। इस तरह तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके सेम ही आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कब बनाना है, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना। इधर बोला ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज, तो सिर्फ एंट्री पास करने का था, तो लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बोला ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तब ये वाला तुम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो एक ये सम तुम्हारे लिए सॉल्व हो गया, और एक सम तुमको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, तुम लोग ट्राई करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। सेम टाइप का सम है, कुछ चेंज नहीं है, ओके। तुम लोग सॉल्व कर, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अनवेल है, ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत आ जाएगा। 1-2 न्यू एंट्री उसमें, और एक सम इजी है, एक सेकेंड ना, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ ये वाला सर, मतलब बेसिक है, यू कैन ट्राई, ओके। चलो ये सब बोर्ड के सम से ऑलमोस्ट बहुत सारे सम अपलोड किया, यू कैन चेक। चलो थैंक यू।